केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर घर और जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी के मौजूदगी में जिले भर में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिक्षकों की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि भागलपुर देश में सबसे विकसित जिला बने, इसको लेकर वो जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे उनके पंचायत और गांव में चल रही योजना की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने भेजें, क्योंकि अब सभी सरकारी विद्यालय में जो भी शिक्षक बहाल होते हैं वो काफी मेधावी और कुशल होते हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ जन आंदोलन के रूप में इन्होंने छेड़ दिया विकास के मुद्दे कैसे धरातल पर उतरेंगे। सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ योजनाओं को कैसे मूर्त रूप देंगे सर, कैसे मूर्त रूप देंगे। हमने आज एक कार्यशाला किया है जिसमें जिला परिषद के सभी सदस्यगण, सभी प्रमुख जी, सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी मुखिया जी, सभी उप मुखिया जी, इनके साथ हमने समस्त BDO साहब, समस्त पंचायत सचिव, समस्त BPRO और कई विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी 13 विभाग के अधिकारीगण अपनी योजनाओं के बारे में सीधा जन संवाद कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे आम जनप्रतिनिधि को जो जानकारी मिल रही है वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। हमने पूछा कि इन योजनाओं में आपका बेहतर परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, तो उनका एक ही कहना था, सर हमें जानकारी नहीं थी। तो इसमें हम लोग व्यापक स्तर से पूरे दिन भर का हम लोगों ने कार्यशाला रखा है और उनको जब जानकारी मिल रही है तो वो काफ़ी गौरवान्वित भी हो रहे हैं कि सर हम इसमें काम कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको उसी पंचायत में रहना, उसी गांव में रहना है, वो लोगों को जानते हैं और हमने उनको एक आंदोलन का रूप देने का काम किया है कि हर जनता को, आपके जितने परिवार हैं, हर परिवार में सरकार के सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। और मुझे लगता है एक दूत के रूप में ये सभी लोग जाकर के ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और जनता के उत्थान के प्रति समर्पित रहेंगे। सरकारी विद्यालयों में बच्चे अधिक से अधिक आएँ, वहाँ नामांकन कराएं, इसको लेकर के भी आपने अपने स्पीच में बातें रखी है। क्या अपील करना चाहेंगे अभिभावकों से, वैसे लोग जो सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे? मैं समस्त आम जनता से, भागलपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ। मैंने एक सेंटेंस कहा है कि सरकारी विद्यालय में वो नहीं है जिनकी उम्र अधिक है अथवा मेरिट कम है। कि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इतनी बहाली हुई है व्यापक स्तर पे कि सभी लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए और हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों ने अभी एक्सेप्ट किया है। हमने पूछा कि ये लोग पास करके आए हैं एग्जामिनेशन, तो सभी लोगों ने कहा हाँ। जब परीक्षा पास करके आए हैं, जब मेरिट पे लोग आए हैं और मेरिट पे लोग आए हैं वो हमारे सरकारी तंत्र में हैं, उन्हें सुविधा भी, उन्हें राशि के अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को, जब ज़्यादा मेरिट वाले टीचर हमारे सरकारी विद्यालय में हैं तो उन टीचर के पास उनको पढ़ने के लिए भेजें। हमने शिक्षकों से भी संवाद किया है, कल भी बैठक हुई थी और पहले भी हुई है। हमने आम शिक्षकों से भी कहा है कि आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, आप मेरिट में भी ज़्यादा हैं, सरकार सुविधा भी दे रही है, फिर बच्चे क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं। तो इसको एक जिम्मा दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षकगण इसको काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सराहा है और बच्चों को आकर्षित करेंगे। और मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इन चीज़ों को एक ही कैच पॉइंट है, जिनके पास मेरिट है वो सरकारी विद्यालय में है और जब मेरिट है और सारी सुविधाएं हैं तो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। हम लोगों ने विद्यालय का माहौल बहुत बेहतरीन बनाया है और जो शिक्षा का स्तर हमारा पहले था, उस शिक्षा के स्तर को हम लोग पहले से भी और मजबूत करें और बच्चों को शिक्षित करें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी, जिन्होंने ये ठान लिया है कि पूरी तरह से लोग जो हैं वो कैसे धरातल पर जो सरकार की सुविधाएं हैं जो उनके लिए हैं मुहैया कराई जा रही है, वो कैसे धरातल पर उतर। साथ ही जो सरकारी विद्यालय है उसमें अधिक से अधिक बच्चे का नामांकन हो, सरकारी विद्यालयों में लोग जाए अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के शिल्पी भवन में
प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां प्रखंड के पंचायत समिति की सभी सदस्य, पंचायत के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पंकज कुणाल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राशन कार्ड जोड़ने, पचरुखी में स्वास्थ्य केंद्र को तोड़े जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। जबकि शाहकुंड अंचलाधिकारी का लगातार बैठक में अनुपस्थिति पर पंचायत समिति के महिला सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। यहाँ तक कि अंचलाधिकारी शाहकुंड की अनुपस्थिति को लेकर महिला सदस्यों की मौजूद अधिकारी एवं बैठक कर रहे अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी से नोकझोंक भी हो गई। मामले को देख वासुदेवपुर पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार यादव ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मुख्य मुद्दा था कि पदाधिकारी की अनुपस्थिति थी, इसी के लिए हंगामा हो रहा था कि पदाधिकारी जब आएंगे नहीं तो हम किन से फिर सवाल करेंगे। हमारा जो भी ये है समस्या है किनके पास रखेंगे। पदाधिकारी आएंगे तभी तो मैं उनके सामने रख पाऊंगी ना। कौन पदाधिकारी करने आए? सीओ साहब नहीं आए थे ना, अगले बैठक में भी नहीं थे। सीओ मैडम नहीं आई थी, आपूर्ति मैडम नहीं आई थी। इस बार तो आई थी, आपूर्ति विभाग से भी आई थी, लेकिन सीओ मैडम छुट्टी में हैं। आज की पंचायत समिति की बैठक में पूर्व की समीक्षा की बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सारे बैठक में जो पूर्व में जो प्रस्ताव लिए गए थे उसकी बात रखा गया था, जिसमें थे कि ग्राम पंचायत कस्बा खैरी के अंतर्गत आपके स्ववित्त पोषित योजना के तहत जो दुकानें हैं जो पूर्व में बनाई गई है उसके ऊपर दुकान बनाने का भी जो प्रस्ताव था, साथ ही साथ नीचे बाउंड्री जो मध्य विद्यालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत पड़ती है वहाँ पर बाउंड्री के बाद जो है दुकान बनाकर स्ववित्त योजना के तहत बेरोजगारों को दुकान देने की प्रस्ताव थी। इसी बात को लेकर थोड़ा हंगामेदार बैठक चली थी। उसमें कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। अधिकारी महोदया के अनुपस्थिति के कारण भी, क्योंकि विगत 2-3 बैठकों से वो अनुपस्थित थे, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो समीक्षा होनी चाहिए थी, योजनाओं का कार्य में अभी तक जो है बहुत जगह हॉस्पिटलें बनाई जा रही है, जिसका एडिशनल पीएससी का निर्माण करने का प्रस्ताव है। जैसे ग्राम पंचायत वासुदेवपुर के अंतर्गत मैंने ग्राम सतपरिया में प्रस्ताव आज दिया, तो उसके लिए एनओसी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बहुत जगह अतिक्रमणवाद से भी संबंधित समस्याएं थी, उस बात को भी लेकर था। बहुत बातें ऐसी थी कि लोग एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में, कुएं में डूबकर, उसके बाद तालाब में डूबकर जो लोग मरे हैं उनका कम से कम 2-3 साल से जो है उसकी संचिका जो है यहाँ पर धरा हुआ है, उसको आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा नहीं गया है। ये सब त्रुटियां हैं। पुत्र को कपड़ा दिलाने मार्केट गई महिला लापता हो गई। इसको लेकर महिला के पति बलराम यादव ने गोराडीह पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 18 दिसंबर को पुत्र का कपड़ा खरीदने के लिए गोराडीह मार्केट गई थी। उसके बाद से वापस नहीं लौटी। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। काफी खोजबीन सगे संबंधियों में किया, लेकिन इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी। वहीं घटना के बाद से परिजनों में किसी तरह की अनहोनी होने की आशंका घर कर गई है। बता दें कि उक्त बच्चा घर लौट आया है, लेकिन उसकी मां लापता है। इधर पत्नी की बरामदगी के लिए पति थाने का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद पीड़िता को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही लापता महिला की खोज कर ली जाएगी। मेरी पत्नी 18 तारीख को 10 बजे दिन में कपड़ा खरीदने बाजार गई गोराडीह। वहाँ से लौट के नहीं आई। नहीं आने का बाद मैं अपने ससुराल में फ़ोन किया, फ़ोन से पता किया, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं बताया। और नहीं बताने के वजह मैं सारा रिश्तेदारी को ढूंढ लिया। ढूंढने का बाद जहाँ जगह जगह जैसे जैसे मुझको सोर्स मिलते गया वहाँ गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। नहीं मिलने का बावजूद मैं थाना पारिवारिक गोराडीह थाना से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी अभी तक लौट के नहीं आई, और मेरे रिक्वेस्ट है थाना पारिवारिक की मेरा पत्नी को ढूंढ के बरामद कर दीजिए। अभी तक आपका पत्नी घर नहीं पहुंची है? अभी तक मेरी पत्नी घर नहीं पहुंची है। गोराडीह थाने में आवेदन दे चुके हैं? गोराडीह थाना में आवेदन दे चुके हैं। क्या नाम था पत्नी का? सलिता देवी। कब कौन सा कपड़ा पहन के निकली है? अब सोगा पंखी साड़ी थी, गुलाब जैसा स्वेटर था, और उसके साथ साल था, चादर भी था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बलराम यादव। पिता का नाम?
श्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद यादव, घर ग्राम पुन्नक, थाना। कोराडी। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 4 है। क्या करते हैं आप? हम लाइनमैन है, बिजली मिस्त्री हूँ। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंग कथा 2024 का शुभारंभ आज से हो गया। बता दें, इस आयोजन की शुरुआत चित्रकला प्रतियोगिता से की गई, जो 2 श्रेणियों सामान्य व मंजूषा विधा में आयोजित की गई। इसमें भागीदारी पूरी तरह से निःशुल्क है। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। बता दें कि 28 दिसंबर को सुबह बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता और शाम में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वहीं 29 और 30 दिसंबर दिन भर कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। सभी भाग लेने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सचिव शशि शंकर, पंकज मणि, मृदुला सिंह, सीए प्रदीप झुंझुनवाला, अमृता सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कला केंद्र के एल्युमिनी पूर्ववर्ती छात्रों का ये मैंने कार्यक्रम है। रंग कथा 2019 में बना था और ये रंग कथा का दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर यहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, हस्तकला, मूर्तिकला, क्राफ्ट वर्क, इन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हैं और ये प्रदर्शनी 30 तारीख तक चलेगी और 30 को शाम में इसका समापन होगा। आज बच्चों का सुबह में ड्राइंग कंपटीशन अभी चल ही रहा है और इनमें से जो बच्चे पुरस्कृत होंगे उनकी पेंटिंग भी प्रदर्शनी में लगेगी। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे कैंपस में जो ये पेंटिंग लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ के एलुमनी हैं अनिल सर जी, सेंट जोसेफ में टीचर रहे हैं, आर्ट टीचर, उन्हीं का ये पेंटिंग है और इनको हम लोग एग्जिबिट किए हैं यहाँ पर पूरे मैदान में। ये पेंटिंग 100 मीटर से ज़्यादा पर बना हुआ है और कैनवास पर बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि पेंटिंग जो लगी है वो कैसी पेंटिंग है, क्या काम हो रहा है कला केंद्र में। परिचय बता दो आप। मेरा नाम शशि शंकर है और मैं पूर्ववर्ती छात्र संघ का सचिव हूँ। पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती बाजार स्थित विष्णु खेतान के निवास पर शनिवार को भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हरिराम शर्मा का कार्यकर्ताओं ने फूल माला व अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हरिराम शर्मा ने तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस भरोसे पर पार्टी ने पद देकर नवाजा है, उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश शाह, पप्पू झा, विष्णु खेतान, मोहम्मद सद्दाम, पंकज सिंह, विजय शाह, चिंटू जायसवाल व पीरपैंती बाजार के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में समाज सेवी किरण देवी ने सैकड़ों गरीब व लाचार लोगों के बीच खिचड़ी खिलाकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान जदयू के प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी ने बताया कि हर साल मेरी धर्मपत्नी और समाज सेवी किरण देवी अपने जन्मभूमि पीरपैंती लोगों के बीच कंबल वितरण करने के लिए जाती है। गोविंदपुर पंचायत के काफी सारे असहाय गरीब लोगों की मदद करने से मन प्रसन्न होता है। आज करीब 100 से अधिक लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इसके साथ ही आए दिन लोगों की मदद करते हैं। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर।
जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।